सलवार जो रहती है, तो सलवार का हमारा मेजरमेंट क्या रहता है बेसिक। सलवार में सबसे पहले तो हम लेंगे लेंथ, ठीक है। लेंथ कहाँ से ली जाती है, जहां से ये बांधा जाता है, यहाँ से लेके बिल्कुल फ्लोर तक नीचे एड़ी के बराबर, वो होती है सलवार की लेंथ, ठीक है। और उसके बाद होता है हिप, जो आप शर्ट की रखते हो, यहाँ से चाक टू चाक सामने की तरफ, ये चीज, ये हिप। उसके बाद होता है पोंचा या मोरी, ठीक है। और चौड़ाई किसकी, पोंचे की। ये 4 चीजें रहती है। तो आज हम लेके चलते हैं, जैसे 38 मेरी सलवार लेंथ है, मैं अपना मेजरमेंट बता रही हूँ आपको। 22 मेरी हिप का मेजरमेंट है, रेडी का। पोंचा मोरी मैं 6.5 इंच रखती हूँ। जूम कर देते हैं। चौड़ाई 1.25 से 1.50, 1.5 इंच, ठीक है। ये पोंचे की जो चौड़ाई होती है वो अलग अलग होती है। कुछ लोग चौड़े पोंचे पहनते हैं तो वो 3 इंच तक भी पहनते हैं, 4 इंच, 5 इंच, 7 इंच। तो ये चौड़ाई रहती है पोंचे की, ठीक है। तो ये बेसिक मेजरमेंट है। अब हम कैसे सलवार की कटिंग करते हैं। सबसे पहले तो जो हमारी लेंथ होती है, जैसे 38 लेंथ है, इसमें से 5 माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 33 इंचेस। अब इस 33 में आप 1 प्लस कर दोगे, ये आ गया 34 इंचेस। ये अब आपका कटिंग का नाप है, ठीक है। ये कटिंग नाप आएगा। इसके बाद बेल्ट डलती है सलवार के अंदर, तो बेल्ट का क्या करेंगे, जो ये आपने -5 की है, तो 5 प्लस 2 इंचेस, 7 इंचेस। ये हो गई कटिंग किसकी, बेल्ट की लंबाई, सॉरी चौड़ाई, बेल्ट की चौड़ाई कटिंग के लिए। अब बेल्ट की लंबाई कैसे रहेगी, बेल्ट की लंबाई रहेगी, आपका हिप मेजरमेंट है 22 वन साइड का, इसमें 3 प्लस कर दोगे तो हो जाएगा हमारा 25 इंचेस। ये हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। रिंकू जी आपने पूछा कि 33 में 1 प्लस क्यों करेंगे। देखिए 38 हमारी तैयार है सलवार, 5 इंच हमने बेल्ट वाला माइनस कर दिया जो रेडी का था, तो पीछे 33 इंचेस आएगा। अब अगर हमने ये इसको 33 इंचेस ही रखा, तो जब हम इसमें बेल्ट की कटिंग करके बेल्ट अटैच करेंगे तो आधा इंच उसमें सिलाई में दबाव चला जाएगा, और जब नीचे पोंचे की मोरी पलटेंगे तो आधा इंच उसमें दबाव चला जाएगा। तो ये दोनों आधा आधा इंच, मतलब 1 इंच का दबाव हमारा सिलाई में जाएगा। वही 1 इंच मार्जिन हमने क्या किया, इसमें प्लस कर लिया कटिंग के लिए, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। ओके रिंकू जी। तो आपने क्या करना है, आज हम कर रहे हैं 2 मीटर कपड़े में कटिंग। सलवार की कटिंग कौन सी सीख रहे हैं हम, 2 मीटर कपड़े के अंदर या 2.25 मीटर में जो सलवार कटिंग होती है वो हम करेंगे। लेंथ जो हमारा बॉडी मेजरमेंट रहेगा वो हमारी पूरी लेंथ रहेगी सलवार की। इसमें से आप 5 इंच बेल्ट का माइनस करोगे, जो आंसर आएगा उसमें 1 इंच प्लस करोगे। ये 1 इंच वो है जो हमारा सिलाई के अंदर दबाव में जाता है। इसके अलावा आपने और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है। तो अब देखिए
अगर आपका कपड़ा 2 मीटर है, ठीक है, तो ये जो मेन कपड़ा रहता है आप उसको सीधा क्या करोगे, चौड़ाई में डबल फोल्ड कर दोगे इस तरह से। मतलब 44 की विड्थ है तो उसको 22 कर देंगे नहीं, फिर 2 मीटर है तो 38 की ठीक डबल चौड़ाई हो जाएगी। समझ गए? किनारे से किनारी मिलाते हुए चौड़ाई में कपड़ा, लंबाई में नहीं फोल्ड करना है, चौड़ाई में करना है। यानी 1 मीटर ये पल्ला हो गया हमारा, 1 मीटर नीचे का हो गया। ये करने के बाद अब आप इसको इस तरह से टर्न करके 44 का अपन है तो उसको 22 का यू फोल्ड दे दोगे डबल में। ये चीज, ये फोल्ड होने के बाद अब आपके पास 4 पेयर आएंगे, 1 2 3 4। ओपन वाली साइड अपोजिट साइड में, क्लोज साइड आपकी तरफ। ये किया हमने। अब इसके बाद क्या करना है कि जो लेंथ है आपकी उसका आपने मार्क कर लेना है। अब जैसे 34 इंच है तो ये जैसे मैंने 34 इंच का एज्यूम कीजिए, क्योंकि चार्ट पेपर छोटा है तो 34 इंच पे मैंने यूं मार्क कर दिया। ये 34 इंच पे हमारी मार्किंग हो गई सीधी सीधी, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो हमारी 4 साइडें खुली हुई है अपोजिट साइड में, इस तरफ हम क्या करेंगे, इधर से 10 इंच आसन का निशान लगा देंगे वर्टिकली, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 10 इंच आसन का निशान। 10 इंच रखना है आसन प्रिया जी, 10 इंच आसन का निशान लगाया। अब ये जो नीचे की साइड में, चौड़ाई वाली साइड में, जैसे हमने ये सीधी लाइन लगाई ना चौड़ाई में, उसी तरह से जैसे अब हमारी 6.5 इंच मोरी का नाप है, उसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा पे हम निशान लगा देंगे। ये 6.5 इंच, ये 2 इंच एक्स्ट्रा, हाँ जी पहुंचा। ये रख के अब इसको आप इस तरह से मिला दोगे। ठीक है, ये हमारी हो गई लेंथ 34 इंचेस। ये कपड़े की जितनी चौड़ाई थी उतनी चौड़ाई पे हमारा निशान हो गया 4 फोल्ड में। 4 फोल्ड में ही नीचे की तरफ हमारे पोंचे की चौड़ाई और उसका मार्जिन हो गया। और जो ये ओपन वाली साइड थी सामने की तरफ, वहां पे हमारा ये 10 इंच क्या हो गया, आसन का निशान हो गया। ठीक है, ये चीज हो गई। ये करने के बाद अब आपने क्या करना है, यहां से जैसे 5 इंच का निशान दे दिया ऊपर और 5 इंच नीचे। सीधी लाइन। ये आप क्या हो गया, अब जैसे हम अलग से पल्ले नहीं काट रहे हैं सामने के, तो हमने सिर्फ निशान दिया है। इस निशान पे हम क्या करेंगे, यूं बारीक प्लेट की तरह पकड़ते हुए सिलाई लगाएंगे, तो वो हमारा हाँ जी संदीप दीदी, आसन 10 इंच का ही रखना है, क्योंकि जब हम बेल्ट लगाएंगे तो 5 इंच बेल्ट का आसन हो जाएगा रेडी, और 10 इंच ये रहा तो हमारे पास 15 इंच तैयार हो जाता है, जिसमें से आधा या पौना इंच नीचे सिलाई में जाता है, तो 14 इंच के करीब रेडी आसन रह जाता है, और उतना सफिशिएंट होता है सलवार में। ठीक है, अब ये है हमारी बिल्कुल सिंपल पाकिस्तानी स्टाइल की सलवार की कटिंग। सीधा काट के आप चाहो तो ये सिलाई लगाओ, ठीक है। अगर नहीं लगाना चाहते तो मत लगाओ।
सीधा भी रखोगे तब भी टक्स डल के ये स्ट्रेट सलवार बन जाएगी। अब इसको कटिंग करेंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का लुक आएगा। देखो अभी हमारे पास 2 पेयर हो गया, 2 लेग्स हो गए हमारे। जो साइड से हमारा कपड़ा निकला वो हमारी बेल्ट हो जाएगी। ये बेल्ट इसके ऊपर आएगी। यहाँ से हम जो प्लीट्स डालेंगे कपड़े में तो वो हमारी बेल्ट के साथ वो क्या होगा, पूरा कवर हो जाएगा, यहाँ पे पूरा घेर ऊपर। तो ये हमारी स्ट्रेट सलवार की कटिंग रहेगी। नीचे 6.5 इंच मोरी का निशान था, उसमें 2 इंच प्लस करके मार्जिन रख लिया। पोंचा इसी में ही रहता है। जब हम पोंचे की सिलाई लगाते हैं तो क्या होता है, पेस्टिंग कपड़े पे पेस्ट करके यहाँ से सिलाई लगाते हुए पूरा अंदर फोल्ड कर देते हैं, तो हमें एक्स्ट्रा रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्रा पोंचा सिर्फ अफगानी सलवार में लगता है, इनमें नहीं लगता है। तो ये हमारी सिंपल सलवार की कटिंग। हाँ जी बिल्कुल सही है अनु जी। आपके पास 2.5 मीटर कपड़ा है रीटा जी। 2.5 मीटर में कटिंग दूसरे तरीके से होती है। ये 2 से 2.25 मीटर की कटिंग के अंदर है, जिसमें घेर कम बनता है सलवार का और स्ट्रेट रहती है। हमने क्या किया, कपड़े की लंबाई चौड़ाई में 2 हिस्सों में फोल्ड किया, फिर इसकी लंबाई को भी हमने डबल फोल्ड कर लिया। ये करने के बाद लंबाई जितनी हमें चाहिए सलवार की उतना निशान लगाया। यहाँ से 10 इंच ओपनिंग वाली साइड है ना, जहाँ से चारों पल्ले खुले हैं, वहां से 10 इंच आसन का निशान, और बिल्कुल नीचे से नीचे की साइड में पोंचे की मोरी और 2 इंच मार्जिन। इनको क्रॉस मिलाएंगे तो ये हमारा सीधा जो पल्ले हैं चारों सेपरेटली रेडी हो गए। 4 नहीं, ये 2 ही रेडी होंगे क्योंकि हमने यहाँ से अलग नहीं किया। ठीक है, ये हो गया। अब बेल्ट जो रहती है हमारी, ऊपर से जो कपड़ा निकला उसमें से आपको क्या करना है, 25 इंची। जैसे ये मान लो 25 इंच है, तो 25 इंच को हम क्या करेंगे, इस तरह से काटेंगे। ये 7.5 इंच चौड़ी होनी चाहिए, 7 इंच सॉरी 7 इंच चौड़ा होना चाहिए, 25 इंच लंबाई में, इस तरह से। ये 7 इंच चौड़ाई में। ये हमारा बेल्ट रहेगा। इसी बेल्ट के अंदर ये बेल्ट डबल रहेगा। 25 का मतलब हो गया 50 इंच। ठीक है, क्योंकि 1 साइड लिया है हमने। प्रीति तिवारी जी तुरपाइयां कर रहे हैं ना। हाँ जी, इसको स्ट्रेट सलवार बोलते हैं। तो ये देखिए, ये हमारी सलवार रेडी रहती है। बेल्ट की हाइट कितनी लेनी है, देखिए बेल्ट की हाइट नॉर्मली 7 इंच होती है। अगर आप इलास्टिक डालते हो नाड़े की बजाय, तब आपको बेल्ट की हाइट 8 इंच रखनी होगी। ये आपकी स्ट्रेट सलवार की कटिंग रहेगी। अब ये अगर आप चाहो तो इस तरह से क्या कर सकते हो, जो हम घुटने का निशान लगाते हैं वहां से फोल्ड करके यूं सीधी लाइन में कटिंग नहीं करनी है, बिल्कुल पास पास में सिलाई लगा के इसको क्या कर सकते हो, अलग से लुक दे सकते हो कि ये हमारा हमने पोंचा बीच में अलग से डाला है। अगर आप इसको नहीं लगाना चाहते हो तो ये ऐसे सीधा रहेगा।
इसको आप सीधा भी रख सकते हो, बीच में जरूरी नहीं है कि आप इसका पार्टीशन दिखाओ। कपड़े में से कैसे नाप लेते हैं? कपड़े में भी इसी तरह निशान लगेगा, जितनी आपको लंबाइयां चाहिए लंबाई निकाल के इस तरह से डबल फोल्ड हो जाएगा। तो कल अपने फैब्रिक के ऊपर कटिंग करेंगे जब, तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। हाँ जी प्रिया जी, मेरिया प्लेटा नहीं सही होंदियां, घट वध हो जाती हैं। देखिए बेसिकली तो आपको अपनी इंची टेप आप बार बार नहीं उठा सकते, अपनी फिंगर का नाप लेके चलो कि मुझे ये 2 फिंगर जितनी ही चौड़ी प्लेट डालनी है। जब आप प्लेट को पकड़ के यूं पलटोगे ना अपने फिंगर के अंदर दबा के, तो वो आपकी प्लेटें बराबर आएंगी। हैवी साइज के अंदर ये सलवारें क्या है बिल्कुल कम घेर में हो जाती हैं, प्लाजो की तरह हो जाएगी। हैवी साइज है तो कम से कम 2.25 से 2.5 मीटर तो कम से कम चाहिए हमें, और ज़्यादा से ज़्यादा हम फिर घेर के अकॉर्डिंग लेते हैं। बेल्ट की लंबाई मैंने आपको अभी बताया कि हमने टोटल में से सिर्फ 5 इंच माइनस करना है, लेकिन जब बेल्ट की कटिंग करेंगे तो 7 इंच से कटिंग करेंगे। 7 इंच से इसलिए करते हैं कि जब हम सलवार के साथ इसको अटैच करते हैं तो आधे से पौना इंच यहाँ से सिलाई में जाता है, यहाँ से चला जाता है, यूँ यहाँ अटैच हो गया। और बाकी जो है हम नाला डालने के लिए इस तरह से नेफा फोल्ड करते हैं 1.5 इंच का, तो ये बीच में हमारे पास 5 इंच जो है रेडी रह जाती है। अगर इलास्टिक डालोगे तो इलास्टिक चौड़ा होता है, 1.5 इंच का इलास्टिक होता है, तो हमें 8 इंच लेनी होती है, तो उसके अंदर आपकी 2 से 2.5 इंच जो है ऊपर से फोल्डिंग हो जाती है। ठीक है अनु, क्लियर हो गया आपको? हाँ, सलवार में इलास्टिक भी डाल सकते हैं। वो क्या प्रॉब्लम होती है जिसमें सलवार पीछे से ऊंची लगती है और आगे से ठीक रहती है? वो प्रॉब्लम ये होती है कि देखो किसी किसी का हिप भारी होता है, और जब आप नाप लेते हैं तो सामने वो नाभि की साइड से आपको नाप दे देते हैं। उस कंडीशन में क्या, जब वो पहनेगी तो बैक से वो सलवार ऊपर उड़ जाती है और आगे से वो सलवार पूरी नीचे रहती है, क्योंकि हमारे पेट की वजह से हमारी सलवार जो है पेट से खिसक के नीचे की तरफ हो जाती है। तो जब भी आप नाप लें अपनी साइड से लें, ना कि सेंटर से। मैंने आपको नाप लेते हुए बताया था कि किस तरह से हमने साइड से नाप लेना है। जब आप साइड से नाप लोगे तो इस तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। पीछे से सलवार उठने का रीजन यही है। साइड से नाप मतलब कैसे बताया हुआ है मुझे। देखिए सलवार का नाप जब भी हो यहाँ से मत लीजिए। देखो यहाँ से हमारे स्टमक के उभार की वजह से हमारा प्लाजो या सलवार है वो नीचे खिसक जाती है। जब भी सलवार का नाप लेना यहाँ से लीजिए, बिल्कुल जहाँ पे वो बांधते हैं वहां से लेके बिल्कुल नीचे फ्लोर टच। तो उस कंडीशन में आपकी सलवार कभी भी नीचे से पीछे से नहीं उठेगी। आगे सलवार झुकने का भी रीजन यही है कि यहाँ से हमारी बांधने की जगह तो ये है, लेकिन यहाँ पे तो हम बांधने की जगह पे बांधा हुआ है हमने, लेकिन यहाँ से स्टमक की वजह से नीचे खिसक गया तो 1.5 इंच नीचे खिसक जाता है तो वो सलवार लटक जाती है।
हाँ जी, सलवार में भी इलास्टिक प्लाजो की तरह ही डलेगा, 3 इंच कम करके, जितना आपका कमर का नाप है। हमेशा ये याद रखिए, इलास्टिक आप जब भी डालेंगे कमर के नाप के हिसाब से डालेंगे और 3 इंच कम करके डालेंगे। तैतीस की लंबाई की कटिंग अगर आपने करनी है तो 33 में से 5 माइनस कर दीजिए। और उसके बाद 1 प्लस करके कटिंग कीजिएगा। इलास्टिक सर्किल में ही लगेगा। 3 इंच कम क्यों करते हैं? देखिए इलास्टिक क्या खींचने पे बढ़ जाता है। अगर आपने बिल्कुल कमर के नाप का रखा तो वो नीचे खिसकता रहेगा, और अगर आप थोड़ा कम कर दोगे तो वो क्या टाइटली आपके खींच के तो आपकी कमर पे चढ़ जाएगा और यहाँ पे टाइटली फिट आ जाएगा साइड्स में, तो वो अपने आप से नीचे नहीं गिरेगा, इसलिए 3 इंच कम करते हैं। नहीं, इलास्टिक पूरे सर्किल में रहेगा, हाफ में नहीं लगेगा। ढाई मीटर कपड़े में कटिंग अलग तरह से होगी, वो आपको कल बताएंगे। नहीं, इलास्टिक अगर ज्यादा खींचने वाला है तो उस कंडीशन में आप ज्यादा कम करोगे, लेकिन नॉर्मल इलास्टिक जो आता है उसमें आपको सिर्फ 3 इंच ही कम करना है। अगर आपने 4 इंच कर दिया तो वो यहाँ पे आपकी कमर पे निशान पड़ जाएंगे पहनने पे। आपने देखा होगा बच्चों को कई बार खींच के पहनाओ तो सही से चढ़ जाता है, लेकिन फिर भी वो कमर पे टाइट रहता है इलास्टिक और निशान पड़ जाते हैं। पाँच साल के बच्चे के लिए ऐसे ही कटिंग होगी, क्योंकि बच्चे ज्यादा हैवी नहीं पहन सकते। इसको स्ट्रेट सलवार बोलते हैं या सिंपल सलवार बोलते हैं? स्ट्रेट सलवार, पाकिस्तानी सलवार स्ट्रेट सलवार इसको बोला जाता है। चलिए रेस्ट ऑफ कल कंटिन्यू करते हैं। आप इसकी कटिंग करके देखिएगा, बाकी वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो जो भी कंफ्यूजन हो जाए आपको वो आप वीडियो में क्लियर कर लेना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करना, ताकि वो वीडियो ज़्यादा रोटेट हो। और अपने फ्रेंड सर्किल को भी चैनल ज्वाइन करवाइए अपना, ताकि उनमें से जिसको बेनिफिट लेने का मूड हो वो उसको ज्वाइन करके सीख सकें। सीट्स कंप्लीट हो चुकी हैं? सीट्स अभी के बैच की कंप्लीट हो चुकी हैं, तो जुलाई वाले सेशन की कंप्लीट हैं सीट्स, जो जूम पे रहेंगी। रेस्ट ऑफ जो भी रह जाएगा वो सब लोग यूट्यूब पे लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी वीडियो सबके लिए यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा। ओके, बाय बाय।